बिहार सरकार विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ विद्यालय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बारसोई प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरिया की, जहां पर लगभग 640 से ज्यादा बच्चों का नामांकन है और मात्र 3 कमरों का विद्यालय भवन बना हुआ है, जबकि बच्चों के हिसाब से 12 से 15 कमरा होना चाहिए। कमरों की कमी के कारण पठन पाठन के कार्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को बारी बारी से क्लासरूम में बैठाना होता है। अभी बारिश का मौसम है, ऐसे में और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यालय में कार्यालय भी नहीं है। कार्यालय नहीं होने के कारण पठन पाठन से जुड़े कार्य और रजिस्टर कागजात रखने में काफ़ी परेशानी होता है। फिलहाल बरामदे में टेबल को लगाकर कार्यालय का काम किया जाता है। इसके अलावे विद्यालय में बच्चों के हिसाब से शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, ना ही विद्यालय परिसर में पहुंचने के लिए कोई उचित रास्ते का प्रबंध है। फिलहाल दूसरे की निजी ज़मीन से विद्यालय परिसर में आना जाना होता है। समस्याओं को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय के अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मैडम ये बताइए, यहाँ पे कितने बच्चों का नामांकन है? 600 से ऊपर बच्चा है। ये मिडिल स्कूल है जी। हम लोग 9 टीचर है, हम लोग का बैठने का भी जगह नहीं है और 600 से ऊपर बच्चा है। हम लोग कहाँ की क्या करेंगे? रूम 3 है, कहाँ बैठेंगे? इतना परेशानी से हम लोग स्कूल चलाते हैं। मतलब यहाँ पे 600 से ज़्यादा बच्चा है, यहाँ तक कि जो शिक्षक के लिए बैठने के लिए कार्यालय चाहिए वो भी नहीं है। कुछ नहीं, ऑफिस रूम नहीं है, शौचालय ये नहीं है, कुछ नहीं है और आने जाने का रास्ता भी नहीं है। तो आप लोगों ने पहल नहीं किया मैडम? आप लोगों ने कभी शिक्षा विभाग को लिख के नहीं दिया कि यहाँ पे कमरा बनना चाहिए या आपको कार्यालय भी चाहिए? ऐसे हम लोग बैठक में बात किए, विभाग में दिए, शिक्षा समिति का बैठक बुला के दिए। तो अब क्या मांग करते हैं प्रशासन सरकार से कि मतलब यहाँ पे कमरा बनना चाहिए? कमरा बनना चाहिए। 10 से 15 कमरा बनना चाहिए, यही मांग करते हैं। आने जाने का रास्ता भी करना चाहिए। आने जाने का रास्ता का भी दिक्कत है? हाँ, आने जाने का तो रास्ता है ही नहीं हम लोग का। ठीक है। जिसका जमीन है वो देता है, अभी जमीन बंद कर, रास्ता बंद कर देने से हम लोग आने का रास्ता भी नहीं है। नंबर 10 के वार्ड सदस्य और इस स्कूल के अध्यक्ष है, चाहूँगा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 600 से ज़्यादा बच्चे का नामांकन है और यहाँ पे मात्र 3 कमरे का मतलब जो है स्कूल बना हुआ है। अब यहाँ पे जो 600 बच्चा है, 600 बच्चे को यहाँ के जो शिक्षक है वो 3 कमरों में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? आप लोगों ने क्या पहल किया कि मतलब यहाँ पे अभी तक चाहिए रूम बनने चाहिए स्कूल के, वो रूम नहीं बन पाया है? वही जो जमीन को अतिक्रमण रखने के कारण अब तक बिल्डिंग को नहीं बनाया गया है। हमने इसके लिए कई बार प्रशासन से भी लिखित आवेदन दे चुके हैं, शिक्षा समिति के द्वारा भी दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने किन किन को लिख के दिया कि अभी तक कमरों का इंतजाम नहीं हो पाया? हमने अंचल पदाधिकारी बारसोई को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई को भी दे चुके हैं, जो आपके बारसोई डीसीलर है उसको भी दिए हैं, बारसोई शिक्षा का जो अभी बीओ है हम लोग का उसको भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चा का नामांकन के हिसाब से यहाँ तो 15 से 20 कमरा होना चाहिए। हाँ, लगभग 600 बच्चे का नामांकन, 600 से ज़्यादा बच्चे का नामांकन है, उस हिसाब से यहाँ पे कितना कमरा होना चाहिए? कम से कम 15 से 20। कम से कम 15 से 20 कमरा होना चाहिए। 15 से 20 कमरा होना चाहिए, जिसमें स्कूल आने के लिए भी रास्ता नहीं है। जो टीचर ना बच्चा और शिक्षक लोग जो स्कूल में प्रवेश करते हैं उसके लिए भी रास्ता उपलब्ध नहीं है, जबकि बिहार सरकार जमीन यहाँ पर उपलब्ध है। रास्ता का भी दिक्कत है यहाँ पे जो है। स्कूल परिसर में आने के लिए जो बच्चे हैं, जो शिक्षक है, उनके लिए भी रास्ता का इंतजाम नहीं है यहाँ पे। नहीं है। हमने इसे 2016 से ही आवेदन दे चुके हैं सबको, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? कब तक ये मतलब यहाँ पे कमरे की ज़रूरत है? अब मीडिया के जरिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि अविलंब स्कूल का उन्नति हो और स्कूल में रूम को बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे लोग शिक्षा पा सके और टीचर लोग को आने जाने की भी सुविधा हो, रास्ता दिया जाए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ नामांकित 644 है जी। लगभग 400 बच्चे आते हैं। रूम मात्र 3 है। बच्चे को बैठने में, शिक्षकों को बैठने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पठन पाठन में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ कार्यालय नहीं है आप लोगों का? ये शिक्षक के लिए बैठने के लिए केवल 3 रूम है, कार्यालय नहीं है। हम लोगों को आने जाने में भी दिक्कत है। रोड से स्कूल आने में दूसरे का ज़मीन से आना पड़ता है। वो कब जो ज़मीन वाला रास्ता बंद कर देगा। तो आप
600 बच्चा से 600 से ज़्यादा बच्चा है, लगभग 400 से ज़्यादा बच्चा स्कूल में डेली आते हैं यहाँ पे। तो आप इतने बच्चों को 3 कमरों में कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग? बरामदा पर बैठाते हैं। बरामदा पर बैठाते हैं, बारिश आ गया तो फिर? हाँ, फिर बड़ी वर्षा का सामना करना पड़ता है, बच्चे भीग जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे जो है, जल्द से जल्द यहाँ पे कमरों का जो निर्माण होना चाहिए। यहाँ जो है कम से कम 10 कमरों का निर्माण होना चाहिए अति शीघ्र। 10 कमरे का शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ शौचालय एक है, सरकार विभाग की ओर से शौचालय आया हुआ है, लेकिन जगह की कमी से शौचालय नहीं बन रहा है। जगह नहीं है यहाँ पे? यहाँ जगह नहीं है। बिहार सरकार की जगह ज़मीन है, लेकिन सब कब्जा करके रखा है। मतलब शौचालय का मतलब जो है आगे से मतलब जो है सरकार की तरफ से पैसा आया हुआ है, ज़मीन की उपलब्धता ना होने के कारण जो है शौचालय नहीं बन पा रहा है। अब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो कमरे की दिक्कत है, यहाँ पे स्कूल में जो मतलब कमरा बनना चाहिए, वो क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यहाँ ज़मीन का व्यवस्था कर कम से कम 10 कमरा मकान बनवाया जाए, शौचालय बनवाया जाए।